हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में हर्बेरियम एंड बोटेनिकल गार्डन्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं स्पेसिफिकली हमने क्या स्टडी करना है इनके रिगार्डिंग, कि हर्बेरियम होता क्या है, व्हाट इज़ हर्बेरियम, और क्या उसके फंक्शंस हैं, क्यों ये बनाई जाती है, फिर क्या इन बनाने के तरीके, किस तरह से हम हर्बेरियम फाइल को प्रिपेयर करते हैं। ये सब आपने कभी ना कभी जो बायो का स्टूडेंट है उसने हर्बेरियम फाइल बनाई होगी, चाहे अपने 11th-12th में या फिर अपने BSc के ईयर में। ठीक है, फिर हम ये स्टडी करेंगे कि हर्बेरियम इंडिया में जो हर्बेरिया है, ठीक है, कहाँ पर स्टोर की जाती हैं, और वर्ल्ड में हर्बेरिया जो फेमस लोकेशंस हैं वहाँ कहाँ पर स्टोर की जाती हैं। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि बोटेनिकल गार्डन क्या है और इनका फंक्शंस क्या है। फिर हम देखेंगे कि ऐसे ही कि वर्ल्ड में और इंडिया में जो फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं वे कौन से हैं और कहाँ पाए जाते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हर्बेरियम क्या है। तो हर्बेरियम कुछ नहीं है, हर्बेरियम सिंपल सी बात है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, सबसे बेसिक क्या बात है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। और कैसे प्लांट्स कनेक्शन है अब हम ये बात करेंगे। ठीक है, दीज प्लांट्स आर ड्राइड, ये प्लांट्स ड्राई किए गए हैं, सुखाए गए हैं, फिर इन्हें प्रेस किया गया है, न्यूज़पेपर्स और ब्लॉटिंग पेपर्स के बीच इन्हें प्रेस किया गया है ताकि ये सूख सकें। ठीक है, इनका मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो सके। फिर इन्हें माउंट किया गया है हर्बेरियम शीट्स पर, इन्हें चिपकाया गया है। ठीक है, सो हर्बेरियम क्या, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। अब ये प्लांट्स किस अवस्था में है, ये ड्राई किए गए हैं, ये प्रेस किए गए हैं, फिर इन्हें चिपका दिया गया, माउंट किया गया हर्बेरियम शीट्स पर। क्यों किया गया है ऐसा? ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें और क्लासीफाई कर सकें। ठीक है, और किस बेसिस पर? एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। ठीक है, बेसिस पर, पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इंडिया में कौन सा यूज़ होता है? इंडिया में बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन यूज़ होता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में एंगलर एंड प्रेंटिल का क्लासिफिकेशन यूज़ होता है हर्बेरियम को अरेंज करने के लिए। क्लियर? हम देखेंगे बाद में भी स्टोरेज के टाइम पर। अब हम बात करते हैं हर्बेरिया जो होती हैं, हर्बेरिया का फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, क्या फंक्शन है इनकी, हम क्यों बनाते हैं, इतनी मेहनत क्यों करनी। तो हम क्या करते हैं, इन्हें बनाकर के हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ये एज ए रेफरेंस मटेरियल यूज़ होते हैं। ठीक है, कोई भी हमने प्लांट देखा तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, उस प्लांट को हम आइडेंटिफाई कर सकें, तो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है प्लांट को। ठीक है, फिर हम उसे डिस्क्राइब कर सके, डिस्क्रिप्शन में हेल्प करता है। तो हमारे पास कोई किताब होगी, हमें पता क्या चले कि किसी पौधे को डिस्क्राइब कैसा करना है। ठीक है, तो हमें कोई किताब चाहिए ना, हमें कोई ऐसा रेफरेंस मटेरियल चाहिए जहाँ पर हम उसे पढ़ सकें कि हम किसी एक प्लांट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हम किसी एक प्लांट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। ठीक है, क्या फीचर्स है, तो वो एज अ रेफरेंस मटेरियल हर्बेरियम यूज़ होती है उसके लिए। फिर साथ में प्लांट टेक्सोनॉमी में हेल्प करती है। प्लांट टेक्सोनॉमी क्या थी कि कोई भी प्लांट है उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाना, उसका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, उसका डिस्क्रिप्शन, ये सब प्लांट टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए कि प्लांट को आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, क्लासिफिकेशन, उसका नामकरण, नॉमेनक्लेचर देने के लिए हर्बेरियम यूज़ होती है। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि किस जगह पर कौन सी जो फ्लोरा है वो पाई जाती है। ठीक है, और साथ में कि किस टाइम पीरियड में, बिकॉज ऐसा होता है कि कुछ जो, और ये होता है कि जो भी आज स्पीशीज़ हैं वो कल को काफ़ी सारी इसमें से एक्सटिंक्ट भी हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज़ आज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बट वो स्टिल कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में प्रिजर्व्ड हैं कि हाँ यहाँ पर कभी की वाली स्पीशीज़ उगा करती थी। क्लियर? साथ में इनका एक फ़ायदा किस चीज़ में होता है कि हर्बेरियम में सिर्फ शीट्स पर ही नहीं करते, तो एक जनरल फंक्शन है हर्बेरियम का कि इस तरीके से की जाती है ये। ठीक है, बाकी हम प्लांट जो डीएनए होता है उनकी सोर्सेज को भी रिटेन करते हैं, तो मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स में यूज़ होती है और टेक्सोनॉमी में यूज़ होती है। ठीक है, साथ हम सीड्स को भी स्टोर करते हैं। ठीक है, सीड्स को हम चिपका नहीं सकते इन पर, जो फ्रूटिंग सीड्स हैं, तो हम वायबल सीड्स होते हैं। ठीक है, ताकि हम इन्हें यूज़ भी कर सकें अगर कोई एक्सटिंक्ट होने लगे। लेट हुआ था 2009 की बात है, तो जो स्मॉलेस्ट वाटर लिली है वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। ठीक है, उस एक्सटिंक्शन से एक्चुअली कहीं ना कहीं बचाया गया था। तो वो ये बचाव कैसे किया गया था कि जो प्लांट है, ठीक है, उसे वापस से जर्मिनेट किया गया था। कहाँ पर? जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पे। तो इस तरह से देखो आप, ये एक्सटिंक्शन से भी बचाता है। ठीक है, और हम देखेंगे कि जो हर्बेरियम फाइल्स है ना, इन्हें बोटेनिकल गार्डन से में ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे फंक्शन है इनके। अब हम बात करते हैं
इन्हें प्रिपेयर कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें फील्ड विजिट करनी होगी, जहाँ से भी हमने प्रिपेयर कलेक्शन करना है स्पेसिमेन को हम फाइंड करेंगे, कलेक्ट करेंगे उसे, फिर हम उसे वहीं पर प्रेस कर देंगे, ठीक है, और ड्राई कर देंगे, ठीक है। ड्राई होने के लिए हम इसे छोड़ देंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ड्राइंग का, ठीक है। हम उसे प्लांट प्रेस में रख कर छोड़ देंगे, फिर हम उसे ड्राई होने के लिए हमने लीव कर दिया। जब वो ड्राई हो गया, काफ़ी वीक्स का टाइम लग जाता है, जब वो ड्राई हो गया उसके बाद हमने इसे चिपकाना है, माउंट करना है हर्बेरियम शीट्स पर, ठीक है। फिर हम क्या करना है, हमें प्रिजर्वेशन करना है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्रिपेयर करनी है, हमने ड्राइंग के टाइम पर वाटर रिमूवल तो कर दिया, ठीक है, 100% तो नहीं हो पाता, बट स्टिल हमने जितना भी हो सकता है वाटर को रिमूव कर दिया ताकि डैमेज ना हो, बिकॉज वाटर डैमेज करता है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अब उसके बाद फंगल अटैक का भी खतरा होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मर्कुरी क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उससे हम प्रिजर्व करते हैं ताकि फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो उनमें, स्पेशली जब लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेबलिंग की, तो लेबलिंग करते हैं हम उनकी, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा, अब हमने कहीं किसी भी फील्ड में गए, वहाँ से हमने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि क्या एल्टीट्यूड था, क्या हाइट, क्या सीज़न है, ठीक है, कौन सा प्लांट है, कलेक्टर का नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है उसका प्लांट का, ठीक है। तो ये सब जो बातें होगी हमें लेबल करनी होगी ताकि जिस टाइम पर ज़रूरत पड़े उस टाइम पर हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकें, वरना इस हर्बेरियम को कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हमने इसे स्टोर भी करके रखते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कबर्ड्स होती हैं, उन कबर्ड्स में हम फोल्डर्स के अंदर इन्हें स्टोर करके रखते हैं। एक फोल्डर हो गया एक पर्टिकुलर जीनस का, उस जीनस के अंदर सब जो भी स्पीशीज़ एक जीनस के अंदर आती हैं पर्टिकुलर, वो अरेंज कर दी जाती हैं उस फोल्डर के अंदर, वो सारे हर्बेरियम शीट्स, ठीक है। और इनको भी अरेंज किया जाता है पर्टिकुलर सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बेंथम एंड हुपर इंडिया में यूज़ होता है, और एंगलर एंड प्रेंटिल्स मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज में यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ताकि मिल सके, ये नहीं रैंडमली उठा के कहीं भी रख दिया, तो आप खुद सोचो कितनी हज़ारों फोल्डर्स होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कैसे ढूंढेंगे, तो पर्टिकुलर सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, इनका यूज़ करके इन्हें स्टोर किया जाता है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में इन चीज़ों को। हमने फील्ड की रेगुलर विजिट करी, क्यों विजिट करी, एक तो रेगुलर विजिट भी क्यों ज़रूरी है एक पर्टिकुलर जगह की भी, क्योंकि एक प्लांट जो होता है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो हमेशा एक इंटैक्ट स्टेज में है, ठीक है, वो प्लांट सबसे पहले ग्रो करेगा, जब वो ग्रो कर रहा है तब उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ही हो रही है, ठीक है। जब वो मैच्योर होने लगेगा तो उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी, फ्लावर्स बनेंगे उसके अंदर, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट है, क्लियर। तो जो भी उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी, मतलब वो प्लांट चेंज करता रहेगा, कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ अगर प्लांट की, तो हमें इसलिए हमें रेगुलर फील्ड विजिट लेनी होती है और पर्टिकुलर पार्ट को स्टोर करते रहना होता है, ठीक है, कि हर स्टेज में उसे हम स्टोर कर लेते हैं किसी ना किसी तरह, कुछ स्पेसिफिक हर स्टेज से उठा लिया हमने। फिर हमने क्या किया, और ये हम किस तरीके से करते हैं, हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, नहीं हम हाथों से खोदने बैठ गए वहाँ पर, ठीक है। हम ट्रॉवल को, एक डिगर को ले जाते हैं, जैसे आपको फिगर में शो भी हो रहा है, जो ट्रॉवल है इस डिगर का हम यूज़ करते, कहाँ गया ये, इसका हम डिगर का यूज़ करते हैं, इसे ट्रॉवल कहते हैं, ठीक है। जो रूट्स हैं उन्हें डिग करने के लिए सीजर्स का, नाइफ का यूज़ किया जाता है, ताकि हम जो ट्विग्स हैं, जो तनियाँ हैं, उन्हें काट सकें। और फिर जो लॉन्ग ट्रीज़ होते हैं जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते, जो टॉल ट्रीज़ हैं, वहाँ उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टिक होती है, स्टिक पर हुक लगा होता है, क्योंकि हमें स्पेसिमेन क्या करना है, हम पूरा पेड़ नहीं चिपकाने शीट के ऊपर, और पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एक फील्ड नोटबुक लेके जानी है जिसमें हम सारा डाटा लिख सकें, और वो डाटा फिर हम कल को हर्बेरियम शीट्स जो होती हैं वहाँ पर लेबल करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एकदम से हाथ में हर्बेरियम शीट्स लेके नहीं घूम रहे होंगे वहाँ पर, क्लियर। फिर हमें क्या करना है, हमें फील्ड नोटबुक में सारा डाटा लिखना है, और जो स्पेसिमेन हम कलेक्ट करते जाएंगे उसे हम एक पर्टिकुलर टैग से मार्क कर देंगे, लेट ये ए हुआ तो फील्ड नोटबुक में जो पेपर था उस पर ए लिख दे कि हाँ भाई हमने इस पर्टिकुलर ए के बारे में जानकारी लिखी है, जितना भी डाटा हमने लिखा है इस पेपर पर, ठीक है। और एक पॉलीथीन बैग लेते हैं और ओल्ड न्यूज़पेपर लेते हैं, बिकॉज सबसे बेटर क्या होता है कि हमने साथ के साथ उसे एक प्लांट प्रेस लिया, ठीक है। असली प्लांट प्रेस जो होता है वो वुडन शीट्स का होता है, वुडन का होता है, बट वो काफ़ी भारी पड़ जाता है, इसलिए हम एल्यूमिनियम का भी यूज़ कर लेते हैं, क्लियर। तो इसके अंदर हम साथ लगे उस चीज़ को प्रेस कर देते हैं प्लांट को तोड़ने के बाद, उस स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद, क्लियर, ताकि बेस्ट से बेस्ट हर्बेरियम शीट्स बन सकें। और फिर साथ में एक ये वाली बात भी होती है इंडिया में कि हमने प्लांट बहुत सारे स्पेसिमेन भर लिए, ठीक है, और अल्टीमेटली वो डैमेज हो गए, भूसा भर के नहीं लाना है हमें, तो इसलिए क्या होता है, जो डैमेज है उसे अवॉइड करने के लिए हर एक प्लांट स्पेसिमेन का 5 ग्राम ही प्रिजर्व करना होता है,
ठीक है। और फिर प्रिजर्व करने के बाद अब हमने उन्हें जे में नहीं भरना है, ठीक है, हमने उन्हें इन जो ये वेस्कुलम है, ठीक है, इनके अंदर हम उसे स्टोर कर देते हैं कलेक्ट करने के लिए भी। अगर आप प्लांट प्रेस लेके नहीं घूम रहे हो, उसके अंदर नहीं रख रहे हो, तो आप इनके अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। बस टैग्ड होने चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सा प्लांट है ये, और उसके बारे में जो हमने इन्फॉर्मेशन नोट करी है हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। रिकॉर्ड हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए इन सब चीज़ों का, वरना कोई फ़ायदा नहीं। फिर हमने क्या करना है, अब हम पहुंच गए जहाँ भी हमारा ऑफिस है, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, वहाँ पर उसकी प्रेसिंग करनी है, ड्राइंग करनी है। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, कई बार हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का लेके चले जाते हैं वहीं पर, और वहीं पर उसे प्रेस कर देते हैं, ठीक है, एकदम से ड्राइंग होने के लिए शुरू कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और फिर हम जब वापस आते हैं अपनी फील्ड विजिट से, फिर हम उन्हें पर्टिकुलर जो पूरा एक अरेंज्ड वुडन का प्रेशर होता है, प्लांट प्रेसिंग, तो इसमें डाल रख देते हैं हम, ठीक है, प्रॉपरली करने के लिए। और इसमें क्या होता है, न्यूज़पेपर ब्लॉटर्स, न्यूज़पेपर पे ब्लॉटिंग शीट्स होती हैं, ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होती हैं। इनका अल्टीमेटली काम क्या है कि इन्हें ये ड्राई करने के लिए, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। और साथ में ये, क्योंकि इन पर ये स्ट्रिप्स लगी होती हैं, स्ट्रैप्स होती हैं, ठीक है, तो इन स्ट्रैप्स से हम क्या करते हैं, इन स्ट्रैप्स से उन पर दबाव बन जाता है, प्रेस्ड हो जाती हैं, ताकि वो कल को पेपर पर आ भी सके हर्बेरियम शीट्स पर, बिकॉज एकदम से बिल्कुल 2D तो होता नहीं है ना, 3D है सारी चीज़ें, तो ताकि वो अच्छे से पेपर पे पेस्ट हो सके, ठीक है, और ड्राइंग भी अच्छे से हो सके इनकी। तो इसलिए ये वेट का यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास प्लांट प्रेस नहीं है, आप घर में बना रहे हो, सबके पास तो होगा नहीं है, ठीक है, ये तो ऑफिशियली यूज़ हो जाता है, तब एक मेथड है। तो अगर वैसे आपको प्रेस और ड्राइंग करनी है तो आप न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हो। ड्राई करने के लिए और प्रेसिंग के लिए आप किसी भी वेट का यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसा कहता है कि बेड के नीचे रख दिया हमने, जो बेड में गद्दा होता है, गद्दे के नीचे रख दिया, फिर कहीं भी आपने थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर देते कि वो प्रेस हो जाए, ठीक है। और जो ऐसे प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं, लार्ज स्पेसिमेन होते हैं, उन्हें एन और डब्ल्यू शेप्स में अरेंज कर दिया जाता है। अब हमें ये नहीं करना है कि बस अब प्रेस कर दिया और वो पूरी की पूरी एक बार में ड्राई हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें 24 से 48 घंटों के बाद बार बार उसे जो हर्बेरियम शीट्स जो हमने न्यूज़पेपर्स और ब्लॉटिंग पेपर्स लगाए हैं, उन्हें हमने रिप्लेस करना होता है, ठीक है, ताकि हर बढ़िया तरीके से ड्राई हो सके वो, ठीक है। और हर टाइम हम जब हम रिप्लेस कर देते हैं ब्लॉटिंग शीट्स को, फिर हम थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ड्राइंग का प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 1-2 हफ्ते लेता है आराम से, ठीक है। तो हम अच्छे से ड्राई करते हैं, रिप्लेस करते हैं ब्लॉटिंग शीट्स को, और जब वो एक बार अच्छे से ड्राई हो गया, हम संतुष्ट हो गए कि हमने अच्छे से उसे ड्राई कर लिया है, अब हम उसे चिपकाते हैं, हम उसे माउंट करते हैं, ठीक है। माउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हर्बेरियम शीट्स पर, ये नहीं हमने कॉपी का पन्ना फाड़ा उस पर हमने चिपकाना शुरू कर दिया, नहीं। हर्बेरियम शीट्स होती है, इनका पर्टिकुलर साइज़ होता है 41x9 सेंटीमीटर। इन पर हम उस जो ड्राइड किए गए प्लांट स्पेसिमेंस चिपकाते हैं, किसकी मदद से, ग्लू की मदद से, या फिर कोई भी एडहेसिव हुआ, या फिर सैलो टेप हुई, ठीक है, इसकी वजह से हम चिपका देते हैं। अब साथ में क्या होता है, जैसे आपको इस फिगर में शो भी किया गया है, जो फिगर है इस फिगर में शो भी किया गया है कि ये जहाँ पर बंदा क्या कर रहा है कि जो एक पैकेट चिपका रहा है, ठीक है, एक स्मॉल एनवलप को वहाँ पर पेस्ट कर रहा है, जिसे हम नाम कहते हैं फ्रेगमेंट पैकेट्स, बिकॉज हर एक चीज़ें सीड हुए, ठीक है, सीड काफ़ी मोटे होते हैं, उन्हें प्रेस करने के बाद उनकी शेप स्ट्रक्चर सब खराब हो जाएगी। या फिर कोन्स हुए, ठीक है, पाइनस का कोन हुआ, या फिर साइकस का कोन हुआ, जो कोन्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, तो हमें क्या करते हैं, उन चीज़ में उन्हें एक पर्टिकुलर इन्हीं हर्बेरियम शीट्स पर ही चिपका देते हैं, एनवलप्स के अंदर रख के, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर तो हमने पेस्ट कर दिया इन सबको, लेकिन जो ऐसे स्पेसिमेन है, ठीक है, जो ढंग से हम पेस्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सब पेस्ट कैसे होगा, ये सीड्स जो और या फिर कौन सा है, तो हमने एक एनवलप में चिपका कर वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब साथ में क्या होता है, जो सक्लेंट प्लांट्स होते हैं, सक्लेंट प्लांट्स कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट जो एरिड रीजन में पाए जाते हैं, जैसे आपने कैक्टस को देखा होगा, बड़े फ्लैशी होते हैं, ठीक है, पतले नहीं होते, तो फ्लैशी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वाटर स्टोर्ड होता है। तो इन्हें हम हर्बेरियम शीट्स पर माउंट नहीं करते, इन्हें वहाँ पर नहीं चिपकाते, इनके लिए हम स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे 4% फॉर्मलिन सॉल्यूशन में, या फिर फॉर्मलिन एसिटिक अल्कोहल के अंदर हम इन्हें प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। हम इन्हें हर्बेरियम शीट्स पर नहीं चिपकाते। फिर बात आती है प्रिजर्वेशन की। अब हमने वाटर रिमूव कर ही दिया था ड्राइंग के टाइम पर, बट स्टिल फंगस का भी खतरा है, ठीक है। तो हम जैसे फंजीसाइड्स यूज़ करते हैं, और मोस्ट कॉमनली मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज़ करते हैं, ठीक है।
क्योंकि लॉन्ग टर्म, स्पेशली लॉन्ग टर्म स्टोर करने के लिए हम ये करना ज़रूरी है, वरना हमारा इतनी मेहनत करी गई ख़राब हो जाएगी अगर उसमें फंगस वगैरह लग गई। अब हम हमारे बात है लेबल करने की, तो जो हमने शुरुआत में जो फील्ड नोटबुक ली थी उसमें सारी चीज़ें नोट करी थी कि किस लोकेलिटी से हमने उस स्पेसिमेन को लिया है, क्या एल्टीट्यूड था, क्या उस प्लांट की हैबिट है, ठीक है, कि ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, पैरासाइट या फिर पैरासाइटिक है, कैसा भी है, किस डेट, क्या डेट थी, क्या टाइम था कलेक्शन का, किसने कलेक्ट किया है, और उस प्लांट का कॉमन नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तो इस सब चीज़ को हम उसी हर्बेरियम शीट्स के राइट कॉर्नर पर या तो पेस्ट कर देंगे, ठीक है, फिर लिख देंगे, ठीक है। जो प्रिंटेड होता है कई बार आप पेस्ट भी कर सकते हो, तो राइट कॉर्नर पे हम कर देते हैं नीचे। फिर हम बात आती है स्टोरेज की। स्टोरेज में हम क्या करते हैं, स्टोरेज के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टोरेज के लिए हम एक फ़ोल्डर लेंगे। जैसे इसमें आपको कई सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, एक फ़ोल्डर एक जीनस का लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर जनरा का एक फ़ोल्डर। अब उस जनरा के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ आ रही हैं उन स्पीशीज़ को हमने हर्बेरियम शीट्स पर पेस्ट किया हर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को, ठीक है, और हमने उस फोल्डर के अंदर से प्लेस कर दिया। और फिर हमने उन फोल्डर्स को सर्टेन कप ये होती हैं जो ऑफिशियली यूज़ किया जाता है, अलमारियाँ होती हैं, कबर्ड्स होते हैं, इनमें प्रॉपर पोजीशन में प्लेस करते हैं। अब ये नहीं कि रैंडमली हमने उठा कर रख दिया, ये सब इसलिए यूज़ किया जा रहा है, हमने फंक्शन भी देखा है कि जब ज़रूरत के टाइम पर इनका यूज़ किया जा सके, क्योंकि हर कितने हज़ारों जीनस होते हैं। अब आपको पता ही नहीं इतनी सारी अलमारी भर रही हैं, अब इसमें कौन सा जीनस है अगर आपने रैंडमली प्लेस कर दिया। तो ये मैंने कई बार बताया कि ये जो अरेंजमेंट किया जाता है हर्बेरियम शीट्स का, जो स्टोरेज करेंगे हम पर्टिकुलर पोजीशन में करेंगे सिस्टमिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इंडिया में बेंथम एंड हुकर का किया जाता है, और इंडिया के बाहर ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर एंगलर एंड प्रेंटेल का। ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। अब सारा जो है वो सारा याद करने का है कि आपको याद करना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हर्बेरिया हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हर्बेरियम जो होगा ना वो जनरली उसमें स्टोर किया जाता है बोटेनिकल गार्डन्स के ही अंदर, ठीक है। तो जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का है, उसमें स्टोर किया जाता है हर्बेरियम ऑफ इंडियन बोटेनिक गार्डन्स, हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिक गार्डन्स लखनऊ, मद्रास हर्बेरियम एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, जो वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट हर्बेरियम कहाँ स्टोर की जाती हैं, रॉयल बोटेनिकल गार्डन और म्यूजियम नेशनल दी हिस्टोरी नेचुरली, न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन यूएसए में है, कोमेरोव बोटेनिकल गार्डन रशिया में जो है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी किया जाता है जो यूएसए में प्रेजेंट है मैसाचुसेट्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने कई जगह देखा कि बोटेनिकल गार्डन में स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, हर जगह में इनके हर्बेरियम, मैंने कहा हर बोटेनिकल गार्डन के अंदर हर्बेरियम स्टोर की गई है, ठीक है। तो ये बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, तो बोटेनिकल गार्डन क्या होता है कि बोटेनिकल गार्डन एक गार्डन है, वो पूरा डेडिकेट किया गया है, किस लिए कि वहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर देखना, सिर्फ हर्बेरियम ही स्टोर करने के लिए बोटेनिकल गार्डन नहीं बनाया गया है, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन का एक और फंक्शन है कि प्रिजर्वेशन का, तो वहाँ पर इसलिए वहाँ पर हर्बेरियम शीट्स प्रिजर्व की जाती हैं, ठीक है। लेकिन बोटेनिकल गार्डन का और भी फंक्शन है, वे कल्टीवेशन भी करते हैं, कलेक्शन भी करते हैं, प्रिजर्वेशन भी करते हैं, और ये एज अ टूरिस्ट प्लेस भी यूज़ होते हैं, बिकॉज यहाँ पर डिस्प्ले भी किया जाता है वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स को, कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, और पूरी लेबलिंग के साथ कि ये प्लांट डिटेल्स लिखी रहती हैं कि ये इस जगह पाए, जो भी हम डिटेल्स वहाँ पर मेंशन करते हैं ना हर्बेरियम शीट्स के अंदर, वो सब लिखा होता है कि ये किस किस रीजन में पाया जाता है, क्या हैबिटेट है, ठीक है, क्या साइंटिफिक नेम है, क्या कॉमन नेम्स हैं, इनके सब चीज़ें मेंशन की जाती हैं बोटेनिकल गार्डन्स में। तो यही लगभग इनके फंक्शन है। क्या फंक्शन है कि साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ हो सके प्लांट्स, ठीक है, जो बड़ी रिसर्च होती है वे वहीं से मंगवाती हैं। डिस्प्ले ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी इन फॉर्म एंड यूज़, डिस्प्ले कर रहे हैं वे, ठीक है, पर्टिकुलर रीजन का डिस्प्ले कर रहे हैं, फॉर्म्स में डिस्प्ले कर रहे हैं कि किन किन की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैटलॉग्स भी रखे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, पब्लिश किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं, ये हम डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे, कैटलॉग्स, मोनोग्राफ, ये सब चीज़ें एक सेपरेट वीडियो में क्या होती हैं, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये देख लेते हैं। बर्लिन डेलहेल्म बोटेनिकल गार्डन जर्मनी में है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में है, देखो इसके अंदर ही हर्बेरियम भी स्टोर की जा रही थी, तो ये दोनों में प्रेजेंट है। मॉन्ट्रियल बोटेनिक गार्डन
ब्रुकलिन बोटैनिक गार्डन एंड डेनवर बोटैनिक गार्डन जो यूएसए में है। अगर हम ये बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में कौन से प्रेजेंट है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन, लियॉर्ड बोटैनिक गार्डन जो दार्जिलिंग में प्रेजेंट है, बोटैनिक गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में प्रेजेंट है, लाल बाग बोटैनिकल गार्डन बेंगलुरु में, एंड नेशनल बोटैनिक गार्डन इन लखनऊ। ठीक है जी, तो जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।